मोस्ट वेलकम टू बिहार नाव। बिहार नाव में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति के द्वारा हमको क्या क्या चीज़ नहीं मिला है। कितनी अच्छी प्रकृति है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, क्या नेचुरल सीन है। कभी आंधी, कभी तूफान, कभी बरसात, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी ओला, कभी पाला, कभी ठंडा, कभी तूफान। तमाम तरह के फल फूल, एक से एक विचित्र तरह के फल फूल, अनाज, चावल, दाल, गेहूँ, तमाम तरह के दाल, तमाम तरह के अनाज से प्रकृति के द्वारा दिया गया है। क्या गिफ्ट दिया गया है। नेचर ने हमको क्या नहीं दिया है। इस धरती पर फूल पत्ती, एक से एक वेराइटी के फूल, एक से एक वेराइटी के फूल। आपको इस धरती पे एक तरह के जीव जंतु, जानवर की बात करें तो कितने टाइप के जीव जंतु हमारे देश में हैं। क्या क्लाइमेट है, क्या भाषा है, क्या संस्कृति है, क्या खान पान है, क्या पहनावा है, कैसे कैसे लोग रहते हैं। आप देख रहे हैं, जो जिस तरह का है वैसे लेवल के मकानों में रहता है। मकान का ग्रेडेशन, गाड़ियों का ग्रेडेशन, कपड़ा का ग्रेडेशन, ये गजब की स्थिति है। हर एक लोग धरती पाया तभी से अपना प्रयास करते रहा है कि कैसे ट्राई फॉर एक्सलेंट, ट्राई फॉर एक्सलेंट, ट्राई फॉर एक्सलेंट, ट्राई फॉर एक्सलेंट। इस एक्सलेंट में बहुत आगे। अब आने वाले दिनों में व्यक्ति चांद पर भी जाने वाला है, मंगल ग्रह पर भी जाने वाला है। बहुत लोग तो बुकिंग भी करा चुके। तो ऐसी स्थिति में ये विकास का कोई सीमा नहीं है, ये विकास की सीमा नहीं है। विकास होते रहेगा, ये विकास ही विकास। तो विकास के क्रम में हम अपने नेचर को नहीं छेड़े। ये मेरा रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि हम अपने नेचर का रिस्पेक्ट करें। अगर हम नेचर का रिस्पेक्ट करेंगे तो अभी हम बहुत दिन तक सर्वाइव करेंगे। अगर हम नेचर का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। खुला आसमान, क्या ये आसमान देख रहे हैं, कितना अनंत ऊर्जा, क्या वाह। कभी महाभारत, कभी रामायण का युग, कभी महाभारत का युग, कभी पानीपत की लड़ाई, क्या इस धरती पर होते रहता है। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, और पूरे वर्ल्ड में क्या क्या नहीं हुआ। कभी हल्दी घाटी का युद्ध, तो कभी पानीपत का पहला युद्ध, तो पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का। ये सर्वाइवल प्रॉब्लम है, ये राज विस्तार है। और सब लोग आए, एक से एक राजा महाराजा आए, राजतंत्र था, एक से एक राजा थे, एक कहाँ कहाँ के राजा थे, और सब समाप्त होते गए, किसी का अस्तित्व नहीं रहा। फिर भी हम आप इस धरती पर माया, मोह, छल, प्रपंच, कपट में पड़े रहते हैं। हर एक लोगों को परास्त करना चाहते हैं। हम ही आगे बढ़ जाए, हम ही आगे जाए, हमारे सामने दूसरा कोई नहीं हो। तो ये नहीं, हम मानवता के लिए काम करें। जिस दिन हम मानवता के लिए काम करेंगे, सारा सोसाइटी आएगा। धरती पर स्वर्ग। धरती पर स्वर्ग क्या है? जैसे घर का स्वर्ग कहा जाता है, कि घर के स्वर्ग के बारे में कहा जाता है जिस घर में पति पत्नी, बेटा बेटी जो भी है, अगर अपने बड़ों को कहना करे तो घर स्वर्ग है। उसी तरह से देश के बारे में है कि देश में जो भी हमारे, जिसको हम चुनते हैं, उनके बनाए गए नियमों कानूनों को अगर हम भली भांति पालन करते हैं, उनको काम करते हैं, तो देश बहुत अच्छा होता है। उसी तरह से समाज होता है। समाज में जो भी है, जो भी व्यक्ति इसको बनाया, आगे बढ़ाया, उसका अगर हम लोग बहुत कुछ करते हैं तो समाज अच्छा होता है। तो व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति से बड़ा समाज होता है, समाज से बड़ा राज्य होता है, राज्य से बड़ा देश होता है, देश से बड़ा विश्व होता है, विश्व से बड़ा यूनिवर्स होता है। इसी तरह से कोई सीमा नहीं है, ऑटोमेटिक की सीमा, और सबका अंत होने वाला है। ये आप सूर्य देख रहे हैं, इनका भी अंत होगा। सूर्य, चांद, पर्वत, पहाड़, नदी, झील, झरने जितने भी है, सबका अंत होने वाला है। कोई इस धरती पर आएगा जाएगा, और सबका एक समय होता है, और एक निश्चित समय के बाद सबका अंत होने वाला है। तो इस धरती पर जब हम आए हैं तो मानवता के लिए काम करें। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। मानव के लिए काम करें, कुछ यश कृति ऐसा करें जो कि अमर रहे। और अगर हम यश कीर्ति अपना फैलाएंगे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर हम यश कीर्ति नहीं फैलाते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, तो हम एक जानवर की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए भाइयों, माताओं, बहनों, इस दुनिया में बहुत कुछ परमात्मा ने दिया है, गॉड ने हमको बहुत कुछ दिया है। इसलिए थोड़ा ऊपर उठने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा राज्य बहुत आगे होगा, बहुत कल्याण होगा। और देख रहे हैं क्या विचित्र सीन है।
ये पटना का सीन है। और इस तरह से न जाने इंडिया में कितने बड़े बड़े शहर, सभी लोग रहते हैं, बहुत सारे बड़ी आबादी पूरे विश्व में बहुत बड़ी आबादी है। इतने को धरती अपना शरण दी है। धन्य है धरती माँ। उस धरती माँ को मैं प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जिस पर इतना बड़ा बर्डन है। एक से एक लोग हैं, एक से एक लोग इस धरती माता, लेकिन वीर सपूत बहुत कम है, रिसोर्स पर्सन बहुत कम है जो धरती के लिए बहुत कुछ काम किए। तो ऐसी स्थिति में हमें आपको एक रिसोर्स पर्सन बनना है, अच्छा करना है। अगर नहीं भी बन रहे तो कृतज्ञ होना है। हे धरती माता, मैं आपका चरण स्पर्श करता हूँ कि आपके ऊपर मैं फल फूल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आपके छत छाया में हम जी रहा हूँ, जिंदा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो धरती को प्रणाम करो। अगर हम धरती से ही करते हैं, और ख़ासकर इंडिया के बारे में तो कहा गया है कि हम लोग पर्वत, पहाड़, नदी, झील, झरने, इंडिया की कल्चर बहुत विचित्र है, बहुत अच्छा। पूरे वर्ल्ड में अगर कल्चर की बात करें तो इंडिया का कल्चर विशेष है। यहाँ हम पर्वत को भी प्रणाम करते हैं, पहाड़ को भी प्रणाम करते हैं, जंगल को भी प्रणाम करते हैं, पेड़ पौधे को भी प्रणाम करते हैं, नदियों को भी प्रणाम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, और यही संस्कृति हमें और विश्व के और संस्कृति से जोड़ती है। हम महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित हैं, हम महात्मा बुद्ध को फॉलो करते हैं, हम शांति में विश्वास करते हैं। आज भी हमारे देश में पंचशील समझौता बना, तो ऐसी स्थिति में हम शांति के समर्थक हैं। शांति शांति शांति, क्योंकि शांति में ही तरक्की है। जिस दिन शांति आपके पास हो जाएगा, आप में शांति आ जाएगा, आप बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। इसलिए भाइयों, माताओं, बहनों, आज आप देख रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड में कोविड के वजह से त्राहिमाम हो रहा है। आज सर्वाइवल प्रॉब्लम है, जान बचाने के। एक समय ऐसा भी है जब व्यक्ति भोजन पानी आवास के लिए सर्वाइव करते हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा के लिए सर्वाइव करते हैं, और आज ऐसी विषम परिस्थिति में लोग अपने जान का सर्वाइव कर रहे हैं। कैसे जान बचा, और जान बचाने के लिए आज व्यक्ति अपने अपने घरों में कैद हो गया है। आज व्यक्ति अपने अपने घरों में कैद हो गया है, अपने मुंह को भी बांध दिया है, मुंह पर भी मास्क लगा लिया है, नाक को भी ये कर लिया है कि आने वाले दिनों में इसमें कोई वायरस नहीं प्रवेश कर जाए। एक वायरस, सोच लीजिए, एक वायरस में इतना बड़ा ताकत होता है, एक वायरस में बहुत बड़ा ताकत होता है। एक वायरस पूरे दुनिया को तबाह कर सकता है। तो सोच लीजिए कि जो मानव का श्रेष्ठ प्राण है, ये अगर थोड़ा सा ही हो जाए तो दुनिया कितनी बड़ी तबाह हो जाए। इसलिए दुनिया को तबाह करने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत चीज़ प्रकृति ने दिया है। नदी, झील, झरना, पर्वत, पहाड़, मैदान, अच्छे अच्छे लोग, बहुत कुछ हमको मिला हुआ है, विरासत में हमको मिला हुआ है। इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जब ही हम इसकी रक्षा करेंगे, हम इसका आनंद ले सकते हैं, और आने वाली पीढ़ी को, अब हम अपने लिए नहीं, हम अपने पीढ़ी के लिए इसके लिए काम करें। अगर हम पीढ़ी की रक्षा करते हैं, हम अपने आने वाले दिनों में इस पीढ़ी को सोचते हैं, संजोते हैं, तो बहुत बड़ा उपाय करते हैं। क्योंकि जनरेशन को कायम रखने के लिए पीढ़ी को भी ध्यान रखना होगा, और हम पीढ़ी को जब ही ये करेंगे, उनके लिए कुछ, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है। तो आने वाले दिनों में सतत पोषणीय विकास एक पढ़ाई चैप्टर होता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारा विकास तो हो, लेकिन पर्यावरण को रक्षा करते हुए। हम विकास तो करें, लेकिन पर्यावरण की रक्षा करते हुए करें। अगर हम पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास करते हैं तो चलिए, क्योंकि आने वाला जनरेशन भी आएगा। ये धरती अभी बहुत लाखों लाख वर्ष तक, उससे भी ज़्यादा ये इस पर रहना है। तो ऐसी स्थिति में सर्वाइव करने के लिए हमको काम करना है। सर्वाइवल के लिए सबके बारे में सोचना है, सबके बारे में काम करना है, सबके बारे में हम सोचेंगे। जब सबके बारे में सोचेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है मानवता। मानवता के लिए काम करें, मैनहुड के लिए काम करें, और अगर हम मानवता के लिए काम करेंगे तो हम विश्व में बहुत आगे जा सकते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी विश्व के भाई बंधु, जहाँ आप होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, प्रसन्न होंगे, आत्मविश्वास के साथ रह रहे होंगे, निराशा अपने ज़िंदगी से हटा रहे होंगे, और बहुत अच्छा। और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें। खुदा हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू।